बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन सदका बताता हूँ। तेरी वो लड़की जो लौट कर तेरे ही पास आ गई हो और इसके लिए तेरे सिवा कोई कमाने वाला ना हो, कि ऐसी लड़की पर जो भी खर्च किया जाएगा वो बेहतरीन सदका है। लौट कर आ जाने से मुराद ये है कि लड़की का निकाह कर दिया था, इसके खामद का इंतकाल हो गया, या खामद ने तलाक दे दी, या कोई और आर्जा ऐसा पेश आ गया जिसकी वजह से वो लड़की फिर बाप के ज़ुम्मा हो गई, तो इसकी खबरगिरी, इस पर खर्च करना अफजल तरीन सदका है। इस तरह वो बहन जो उजड़ कर घर आ जाए या उसे तलाक हो जाए, इसकी और इसकी औलाद की मदद करना सबसे बेहतरीन सदका है। रिश्तेदार पर सदका करना सदका भी है और सिला रहमी भी है। अफसोस कि आज हमारे भाई इन बहनों को बोझ समझते हैं। इनके लिए दिल में जगह तंग पड़ गई है। इनको ताने दे देकर इनकी ज़िंदगी अजाब बना देते हैं। इनकी हालत नौकरानियों जैसी बना देते हैं। इन्हें क्या मालूम कि बहन जैसा रिश्ता कोई नहीं। अफसोस, हमने दुनिया की वजह से खून के रिश्तों को ही बुला दिया है। माशरे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इनमें एक तब्दीली ये भी है कि बहुत से मामलात में लोगों ने अपनी नाकामी और अपनी मुश्किल का इल्ज़ाम जादू पर लगा दिया है। वो समझते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये दुश्मनों का किया धरा है। होता ये है कि लोग आमल वगैरह से पूछते हैं कि बाबा जी, मेरा कारोबार तबाह हो गया है, मैं जो काम भी शुरू करता हूँ वो चलता नहीं है। वो आगे से जवाब देता है कि ओहो, तुम पर तो बहुत सख्त जादू हुआ है और ये जादू तुम्हारे दुश्मनों ने कराया है। वो तो चाहते हैं कि तुम जिंदा ही ना रहो। ये तो कोई दुआ है जो तुम्हारे काम आ गई और तुम बच गए। दुश्मन चाहता है कि तुम्हारा जोड़ जोड़ अलहदा हो जाए। तुम्हें तो कोई दुआ बचा गई है। ये दो जुमले स्टैंडर्ड हैं, जहाँ भी चले जाएं ये जुमले सुनने को मिलेंगे। जब जहन में ये बात बैठी हो कि मेरा कसूर नहीं है, तो फिर ये जुमले दिल को लगते हैं। जब बंदा हकायक से फरार इख्तियार करता है तो आमल लोगों के हाथ लग जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। गहराई में जाकर तो देखा जाए तो पता चलेगा कि 10,000 आदमियों में चंद लोग ही होंगे जिन पर वाकया ही जादू हुआ होगा। बाकी लोगों के साथ जादू वाला मामला नहीं होगा। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम पर जादू हुआ है, अगर इनको ये कहा जाए कि जब तुम पर अच्छे दिन थे तो इस वक्त भी किसी ने जादू किया था, इनके पास इसका जवाब नहीं होगा, बल्कि वो ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तो जादू हुआ था। हालांकि जो जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, दर हकीकत अल्लाह ताला बता रहा था कि जादू का भी वजूद है, और अगर जादू हो तो ये इसके आसार होते हैं और इसका तोड़ ये है, वरना जादू आपके करीब से भी नहीं गुजर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, कोई आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर मैं ना चाहूँ, और कोई किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता और मैं फ़ायदा ना देना चाहूँ। जब अल्लाह ताला ने एक बात वाज़िया बयान कर दी तो फिर हमें जादू से खौफ ज़दा होने की क्या ज़रूरत है। जादू तो अल्लाह ताला के मतहत है। अल्लाह ताला से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। अपना ईमान पुख्ता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ईमान पुख्ता होता है तो फिर बंदा खौफज़दा नहीं होता। जब खौफज़दा नहीं होता
تو پھر حالات سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان پر اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی۔ اگر اچھے دن چلے گئے ہیں تو برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش اور محنت جاری رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔